आपने कृपा करके लाला को जन्म दियो और जही लाला वृंदावन आयो, हमारो जीवन बन के, हमारो सार बन के, हमारो सर्वस्व बन करके आयो, हमें सर्वस्व प्रदान करवे के काज में आपके चरणन को प्रणाम करूं। और हंसी में यशोदा मैया कहने लगी, मैया तो आप ही हो, मैं तो लाला की धाई मां हूं। जैसे मैया की अनुपस्थिति में बालक की सेवा करे, मैं तो वो हूं। ये सुनकर के देव की मैया रुदन करने लगी। यशोदा जी से बोली, मां ऐसे मत कहो, आप पूरे द्वारिकावासी से पूछ लो, लाला आपसे कितनो स्नेह करे। नंद बाबा की गोद में चढ़ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी मानो जैसे बिल्कुल बाल अवस्था में आ गए हों, अब बिल्कुल द्वारिकाधीश जैसी लीला नहीं करने। द्वारिका के लोगों ने कभी ठाकुर जी को ऐसे देखा ही नहीं, कभी यशोदा की गोद में, कभी नंद बाबा की गोद में, और यहां दाऊ दादा जिनसे सब डरते हैं। जगन्नाथपुरी में भी श्री दाऊ दादा से ही डरते हैं सब, महाप्रभु जी से कोई नहीं डरता। वो दाऊ दादा भी आज इतने बालवत अपनी क्रिया कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी के कान में खबर पड़ी, श्री राधा रानी भी आई हैं। राधा रानी का नाम सुनते ही ठाकुर जी थोड़े गंभीर हो गए, और गंभीर अवस्था में आकर के मैया को तो भीतर बिठाया, सब पत्नियों से मिलवाया, सब क्रिया करी, और अवसर जानकर के ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी नहीं आएंगे, मैं ही जाऊंगा। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी बैठी बैठी किशोरी जी अचानक कहती हैं, ललिता ऐसा क्यों लग रहा है कि द्वार पर श्री कृष्ण आए हैं? तू देख तो। ललिता जी बोली, कृष्ण नहीं आए हैं, हमें अभी अभी पता चली है कि उनकी तो आराधना चल रही है, बड़े बड़े विप्रदेव आकर के उनकी अर्चना कर रहे हैं, वो बड़े व्यस्त हैं, वो कहां से आ जाएंगे यहाँ पे? किशोरी जी बोली, नहीं ललिता, तू एक बार जाकर के देखना, मुझको ऐसा लग रहा है द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। विशाखा जी बोली, आपको क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है? किशोरी जी बोली, अभी अभी जो ब्यार चली ना वायु की, वह ब्यार में श्री कृष्ण के तन की सुगंधी है, और ये सुगंधी आज 100 वर्ष बाद मेरी नासिका को प्राप्त भई है। मेरा हृदय मयूर नृत्य कर रहा है, मुझको पूर्ण रूपेण विश्वास है, तुम द्वार पे जाके देखो श्री कृष्ण खड़े हैं। ललिता विशाखा जैसे ही गई, और जैसे ही द्वार से पर्दा हटा करके देखा, लाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, अश्रु बिंदु भरे हैं नेत्रों में, और श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं नीची नजर करके, और खड़े खड़े मानो जैसे कोई कहने में तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अत्यंत व्याकुल व्यक्ति या अत्यंत आत्मग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे बस ये लगता है मैं मुख कैसे दिखाऊं, ऐसे ठाकुर जी दोनों हाथ समेटे नीची नजर खड़े वहां खड़े हैं। देख करके तुरंत समस्त अष्ट सखियां आदि सब गोपियों ने सब तुरंत दंडवत प्रणाम किया। आज 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ठाकुर जी दिखे।